लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें तो 6 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है। एक चरण बाकी है, वो 1 जून को होना है। हमारे बीच में कांग्रेस सेवा दल से दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष सुनील कुमार जी हैं। सुनील जी, कैसा रहा 6 चरणों का चुनाव? देखिए, पब्लिक का सपोर्ट इंडिया गठबंधन को बहुत अच्छा मिल रहा है। जी, लोग बढ़ चढ़ करके कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें वोट दे रहे हैं। जैसा कि आप भी देख रहे होंगे, इस टाइम माहौल जो है पूरे देश के अंदर जी। इंडिया गठबंधन के फेवर में लहरा रहा है। कांग्रेस सेवा दल की बात करें तो पूरे देश भर में कांग्रेस सेवा दल ने काम करा है। पूरे देश के अंदर कांग्रेस सेवा दल और कांग्रेस के जितने भी अग्रिम संगठन हैं, जी, सभी ने बड़ी मेहनत के साथ में पूरे देश में अपनी पार्टी के लिए, अपनी पार्टी के लोगों के लिए काम किया है। दिल्ली की बात करें तो क्या रहने वाला दिल्ली के अंदर आपको पता ही है जिस तरह का माहौल है, आज आप देख सकते हो बीजेपी ने अपने 7 में से 6 प्रत्याशियों को चेंज किया है। है? जी, एक पता नहीं कैसे आ गया और वो भी हार रहा है, बड़ी बुरी तरीके से हार रहा है। तो इन लोगों ने काम ही नहीं किया, लोगों का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है। पूरे देश के अंदर खाली दिखावा किया, झूठ बोला, झूठे नारे ये करके जाति धर्म, धर्म के नाम पे लड़ाई झगड़ा ये सब करके और इन लोगों ने सत्ता हासिल की थी, लेकिन लोगों की आंखें आज खुल चुकी हैं और उसी को देखते हुए लोगों ने अपने हित में, अपने बच्चों के हित में कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को सपोर्ट किया है। सुनील जी, एक तरफ न्याय की लड़ाई और दूसरी तरफ गारंटी की लड़ाई। देखिए, गारंटी कुछ नहीं है, गारंटी पिछले 10 साल से दी जा रही है, जी, लेकिन उस गारंटी का कुछ नहीं हुआ, गारंटी फेल हो गई। और न्याय की लड़ाई आपने देखा होगा, हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी जी, जन जन के पास जाकर हजारों किलोमीटर की यात्रा कर कर लोगों के घर जाकर उनके दुखों को सुना जी, और उस दुख के आधार पर अपना जो मैनिफेस्टो तैयार किया कि लोगों को किस चीज की ज्यादा परेशानी है, उस परेशानी को दूर करने के लिए वो मैनिफेस्टो बनाया है कांग्रेस का, इंडिया जी, जी। गठबंधन का। उस मैनिफेस्टो को कांग्रेस ने नहीं, उन लोगों की उन जरूरतों ने बनाया है बिल्कुल। जो उनसे राहुल गांधी जी मिले। महालक्ष्मी योजना क्या हम घर-घर तक पहुँचा पाएँ? देखिए, जो भी योजनाएँ हैं, अभी क्या है, हम हमारे सत्ता में तो कोई जी, जी, जी। इंटरफेयर है नहीं। जी, अब हम सत्ता में आएँगे, जो हमने बोला है, जो हमारी कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर बोला है, उस एक-एक शब्द को हर घर तक जहाँ उसकी ज़रूरत है, हर जगह पहुँचाया जाएगा। आपने कहा सत्ता में आएँगे, क्या इतना विश्वास? विश्वास है, लोगों का साथ है, समर्थन है। आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। हुँ, जिस तरह से बीजेपी ने देश के लोगों को झूठ बोलकर छला है, जी, उसके आधार पर आज पूरे देश के अंदर जो माहौल है, जो माहौल कांग्रेसी फिर से लहराया है, उस माहौल के अकॉर्डिंग हम 100% 5 तारीख 4 तारीख के रिजल्ट के बाद 5 तारीख को जीतने के बाद में जो है पूरे गठबंधन के साथ में, अपने इंडिया गठबंधन के साथ इस देश की एकता, अखंडता, भाईचारे को फिर से वैसे ही बरकरार करेंगे जैसे कि कभी इंदिरा जी के टाइम, राजीव जी के टाइम में था। अमित शाह जी का कहना है कि 4 तारीख को राहुल गांधी ईवीएम मशीन का रोना-रोना शुरू कर देंगे। देखिए, अमित शाह जी से ये पूछिए, वो कोई बहुत बड़े शास्त्री या विद्वान या कोई भविष्यवाणी देखने वाले वो तो है नहीं, जी, हैं? भविष्य वक्ता तो है नहीं। जी, वो पहले ही कह रहे हैं हमारी 410, 410, 410 हैं? जी, वो सटीक आंकड़े लेके बैठे हुए हैं। अगर उनके पास इतने आंकड़े देखने की शक्ति है, जी, तो अभी जो पिछले 5 विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं, उसमें लोगों की, मीडिया की, सबकी और इनकी भी यही राय थी कि 5 चारों स्टेटों में कांग्रेस आ रही है। यही था ना? बिल्कुल यही। तो फिर इनका वो जो सिस्टम था वो कहाँ चला गया? वो इनकी भविष्यवाणी कहाँ चली गई? कांग्रेस नहीं आई और इन लोगों ने जो है झूठा अफ़वाह फैला-फैला के जो ये झूठी बातें करते हैं, तो इसमें कहीं न कहीं ये कोई न कोई घपला या घोटाला तो होता ही होता है। सीधा-सीधा इशारा मशीनों पर आप दे रहे देखिए, अब मशीनों का समझे या कुछ ना कुछ घोटाला है, इतना वो तो नहीं है। हैं। जी, बाकी है ज़रूर कुछ ना कुछ, अगर ये जैसे 410 फिक्स कर दी, हुँ, 410 ऐसे भविष्यवाणी करने वाले, तो ये तो देश के लिए कुछ भी, कहीं के लिए भी भविष्यवाणी कर सकते हैं। जो अनहोनियाँ होनी है उनके लिए भी अगर इन्हें पहले ही जी, पता लग जाता है, उस अनहोनियों को भी देख सकते हैं, तो उन्हें क्यों नहीं रोकते? क्यों नहीं इन्होंने जो है कोरोना को रोका? अगर इन्हें इतना भविष्य देखना आता है, जी, तो इन्होंने कोरोना क्यों नहीं रोका? कोरोना की तैयारियाँ पहले क्यों नहीं की? तो इसका मतलब ये है, अगर हम किसी चीज को फैक्ट करते हैं, हाँ हम ये करेंगे, तो इसका मतलब हम उस चीज के ऊपर कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम ऑलरेडी कर रहे हैं। सुनील जी, चुनाव चल रहे हैं और बीच में से कांग्रेस के दिग्गज नेता पार्टी छोड़ भाजपा में शामिल हो जा देखिए, रहे हैं। ये लोग वो लोग हैं जिनका अपना कोई मतलब मन, कहते हैं ना, जी, जी, जमीर नहीं होता। जी, ये वो लोग हैं जिस पार्टी का आज से नहीं, पिछले 25-30 साल से खा करके
जिस पार्टी ने उन्हें बनाया, इज्जत दी, मान सम्मान दिया, इस लायक दिया कि उन्हें दूसरे लोग भी पूछ रहे हैं आज। इस पार्टी की बदौलत ही वो पूछ रहे हैं, नहीं तो दुनिया, इस देश के अंदर करोड़ों लोग हैं, क्यों नहीं वो सबको जाके पूछ लेते। क्या उसका असर पड़ेगा दिल्ली के अंदर? कोई असर नहीं पड़ेगा। भगोड़े आने जाने वाले जो ये होते हैं ना, इनका कोई दीन ईमान नहीं होता, और पब्लिक भी समझ चुकी है कि ये किसी के नहीं है। जब ये उसके नहीं हुए जिसने इन्हें सब कुछ दिया, जिस पार्टी ने इन्हें सब कुछ दिया, उसके नहीं हुए तो ये पब्लिक के या किसी और के क्या होंगे, पब्लिक जान चुकी है।